हेलो स्टूडेंट्स, खान लर्निंग क्लास के प्लेटफॉर्म पर मैं अज़रा खान आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत बढ़िया से होंगे आप सब और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगी, क्योंकि आज इसमें आपको मिलने वाले हैं सैम्पल पेपर परीक्षा तिथि 2 फरवरी 2023 का पेपर, जो सीटेट परीक्षा 2022 में क्वेश्चंस आपके लिए पूछे गए थे। पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चंस हैं जो आज आपको इस वीडियो में सॉल्व करने को मिलेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज के वीडियो का पहला प्रश्न है हमारा, आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन से। तो देखते हैं क्रम क्या होगा। यदि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा करेंगे तो दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का क्रम देखते हैं। सबसे पहले ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन नंबर बी है ग्वालियर, नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन सी है भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन डी है भोपाल, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, चेन्नई या तिरुवनंतपुरम। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि यदि आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम है। सबसे पहले आपका पड़ेगा ग्वालियर, फिर पड़ेगा भोपाल, फिर नागपुर, फिर विजयवाड़ा, फिर चेन्नई और फिर तिरुवनंतपुरम। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? सबसे पहला कदम, आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। सभी विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल यानी अभ्यास करवाएंगे। डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे या खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं भूकंप से संबंधित जानकारी जो है, भूकंप को किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ यंत्र नामक जो होता है भूकंप मापी यंत्र, भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि भूकंप का परिणाम मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। चार्ल्स एफ रिक्टर ने 1935 में रिक्टर स्केल विकसित किया। भूगर्भ शास्त्र की एक विशेष शाखा जिसमें भूकंपों का अध्ययन किया जाता है सिस्मोलॉजी कहलाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? मधुबनी, वर्ली, कलमकारी या फुलकारी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कलमकारी। कला के रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित है? उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, पिछली वीडियोस में भी हमने ऐसा पढ़ा था पीवी सिंधु से रिलेटेड। तो जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? इडली, चटनी, चावल सांभर, रोटी दाल राजमा आलू पराठा, रोटी सांभर बांस की रसेदार सब्जी, मछली करी या शोरबा, मतलब मछली करी शोरबा। ऑप्शन डी, टेपियोका यानी कसावा, चावल, मछली करी शोरबा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि रोटी दाल राजमा आलू पराठा। तो जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन है क्या? ऑप्शन नंबर बी, रोटी दाल राजमा आलू पराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर भी नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2021 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। नीरज चोपड़ा का संबंध किस राज्य से है ये भी देख लेते हैं। तो वो हरियाणा राज्य के पानीपत जिले से है। हरियाणा राज्य के लोगों का मुख्य भोजन हम ऊपर देख चुके हैं, रोटी दाल राजमा आलू पराठा है। मीठी और नमकीन दोनों तरह की लस्सी भी हरियाणा में प्रचलित है। सो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल,
पेंट आदि का भंडारण करती है। वे इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर मतलब लगाकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? पुनःचक्रण मतलब रिसाइकलिंग, रिड्यूसिंग मतलब लघुचरण या कम करना, रीयूजिंग रीयूजिंग कर रही है, पुनः प्रयोग में लाना, या फिर अपसाइक्लिंग उत्चक्रण कर रही है। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है, तो वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है, तो वह पानी की खाली बोतलों को पुनः प्रयोग करने में या पुनः प्रयोग में लाने के लिए कार्य कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वनस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? ऑप्शन ए है धान, गेहूं, जई मतलब ओट जो होते। ऑप्शन बी गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। ऑप्शन सी आलू, गुलाब, गन्ना। ऑप्शन डी गेहूं, गन्ना, चावल। सो निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वनस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी, आलू, गुलाब, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन करिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, पालक, अदरक, गन्ना, गाजर, गन्ना, आलू, अदरक, कमल डंठल, या पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि गन्ना, आलू, अदरक, कमल डंठल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ए बी के अभिभावक यानी माता पिता हैं। ए जो है वो बी के माता पिता हैं और बी सी के पिता हैं और डी बी की पत्नी है। ए और डी के बीच क्या संबंध है? ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डी ए की पुत्रवधू है। ऑप्शन बी डी ए के सास ससुर हैं। ऑप्शन सी डी ए की माँ है। ऑप्शन डी ए की बेटी है। तो देखते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मतलब डी जो है ए की पुत्रवधू है। देखिए किस तरह से स्त्री का प्रतीक चिन्ह ओ है, पुरुष का प्रतीक चिन्ह त्रिभुज माना है, पति पत्नी का प्रतीक चिन्ह बराबर मान लिया है और पीढ़ी अंतराल चिन्ह मान लिया है एरो। दो एरो लगा दी गए। देखते हैं अब इसे किस तरह सॉल्व। यहाँ ये देखिए ए जो है बी से मतलब इस ए से डी का संबंध हमें ज्ञात करना है। ए और डी के बीच पुत्र वधू का संबंध है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ए और डी के बीच किसका संबंध है? पुत्र वधू का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका फैलाव यानी छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? सूरजमुखी, आक, आम या नारियल। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कि आम का फैलाव यानी छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है। आम का बीज जानवरों के फर पर पकड़ते हैं और अपने मूल पौधों से दूर विभिन्न स्थानों पर ले जाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। चिड़ियों के उस समूह की पहचान करिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती है। मोर, तोता, कबूतर, तोता, कौआ, उल्लू, उल्लू, बाज, चील, या फिर कटफोड़वा मतलब वुड पैकर जिसे कहते हैं, गिद्ध, वल्चर और कोयल। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उल्लू, बाज और चील। ये एक दूसरे से समानता रखते हैं भोजन संबंधी आदतों के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। समझिएगा क्वेश्चन। प्राथमिक स्कूल की एक अध्यापिका है नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। मतलब किस फसल, कौन सी फसल किस त्योहार के आसपास काटी जाती है, उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। देखते हैं ऑप्शन, बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी, गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ, पोंगल, दिवाली, ईद, गुड़ी पड़वा, नवरात्रा या गुरु पूरब। देखते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका
नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती है। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित प्रमुख त्योहार एवं राज्य निम्नवत हैं। त्योहार हैं बिहू, बिहू कब असम राज्य से संबंधित है। बैसाखी जो है पंजाब से संबंधित है। मकर संक्रांति जो है उत्तर भारत से संबंधित है। ये फसलों की कटाई से संबंधित त्योहार हैं। लोहड़ी जो है पंजाब से राज्य से है, उसका त्योहार है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं, आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा, मुंबई, ऊटी, पुणे, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, पुरी या फिर महाबलेश्वर, मन्नार या ऊटी। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं तो आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। महाबलेश्वर भारत के राज्य के सतारा जिले में स्थित है। ये पश्चिमी घाट के रमणीय वातावरण से घिरा एक हिल स्टेशन व पर्यटन का केंद्र भी है। और मन्नार जो है ये केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। और ऊटी तो सभी जानते ही हैं, ये पश्चिमी घाट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो बहुत ही ठंडा स्थल भी है। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा यानी युग्म सही है? गुलाब वृक्ष, करेला बेल लता, गुलाब जड़ी बूटी या करेला झाड़ी। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा कि करेला बेल लता होती है, करेले की बेल लगती है फिर उसमें फल लगते हैं। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है? मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली या फिर बकरी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है गाय, भैंस और भेड़ का जो सबसे निकटतम संबंधी होगा? सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बकरी ऐसा दुधारू जानवर है, मतलब दूध देने वाला जानवर है जो गाय, भैंस और भेड़ का सबसे निकटतम संबंधी है, क्योंकि ये सभी पालतू जानवर हैं और इनकी समानता लगभग एक जैसी ही है। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है? साइबेरियन सारस वे शीत जलवायु से प्रवास करते हैं, मतलब ठंडी जलवायु से प्रवास करते हैं। वे गर्म स्थानों पर प्रजनन करते हैं। वे अपने आवासों में अलग से अकेले रहते हैं। वे गंभीर रूप से खतरे में हैं और उनकी बहुत कम संख्या रही है। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि वे अपने आवासों में सबसे अलग, मतलब अलग से अकेले रहते हैं। ये विशेषता साइबेरियन सारस की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये पूरी डिटेल इसमें दी गई है, आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें नोट डाउन कर सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित तकनीकों में से रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, चेकलिस्ट, जांच सूची, रिटन क्वेश्चंस, लिखित प्रश्न, असाइनमेंट, नियत कार्य। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए रेटिंग स्केल में अवलोकन तकनीक का उपयोग होता है। इसका उपयोग किसी भी स्थिति, विचार या वस्तु में छात्रों के दृष्टिकोण को मापने के लिए किया जाता है। मध्य मापन बिंदु प्राप्त करने के लिए हमेशा विषय संख्या बिंदुओं जैसे 3 बिंदु रेटिंग स्केल या 5 बिंदु रेटिंग तैयार किया जाता है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को शिक्षण अधिगम से जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति पहचानिए। पाठ्य पुस्तक का पठन, शिक्षक द्वारा व्याख्यान, शिक्षक द्वारा प्रदर्शन, किस्से या कहानियाँ। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किस्से या कहानियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? क्रम निर्धारण मापनी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, वर्णन यानी उपख्यानात्मक अभिलेख या पोर्टफोलियो। सो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? सो ऑप्शन बी मतलब वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। इससे ऐसा कुछ सीखा नहीं जाता, ये तो केवल मूल्यांकन के लिए होता है। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण होता है, टेस्ट होता है। सो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट
सुनीता ने अपने विद्यार्थियों को भारत में समृद्ध वनस्पतियों और जीवों के बारे में पढ़ाया। फिर वह उन्हें राष्ट्रीय उद्यान में ले गई। इस शिक्षण विधि से उनके छात्रों को मदद मिलेगी। देखते हैं। ऑप्शन ए है मौज मस्ती करने और बाहरी यात्रा पर दोस्तों के साथ आनंद लेने में, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने में, कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में, या पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कौशल विकसित करने में। सो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि कक्षा अधिगम को वास्तविक जीवन से सह संबंधित करने में बच्चों को इसमें जानकारी और मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजनों की जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना देता है। क्वेश्चन समझिए, डीपली है कि रमेश जो है अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न हिस्सों में उनके विभिन्न त्योहारों के दौरान तैयार किए गए विभिन्न व्यंजन, मतलब क्या क्या पकवान, क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं, उनकी जानकारी एकत्र करने और कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए एक परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क देता है। तो इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए देखिए, देश में सबसे लोकप्रिय भोजन के बारे में जानना है, छात्रों को विभिन्न व्यंजन आजमाने के लिए प्रेरित करना है, या देश के विभिन्न हिस्सों में पकाए जाने वाले व्यंजनों का रिकॉर्ड बनाना है, या हमारे देश में संस्कृति की विविधता के बारे में छात्रों को संवेदनशील बनाना है। सो राइट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका। सो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी सूची दी गई है राज्य और उनके प्रमुख भोजनों की। आप यहाँ से भी नोट डाउन कर सकते हैं और क्वेश्चंस भी आपके यहाँ से तैयार हो सकते हैं, ठीक है ना। तो असम, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, इन सभी के संबंधित भोजन भी आप यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। ये प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? मतलब अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। ये प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य? ऑप्शन ए माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए, शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए, भविष्य के करियर विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अमित के विद्यालय में एक पर्यावरण अध्ययन विषय पर प्रदर्शनी आयोजित की गई। ये प्रदर्शनी एक उद्देश्य के साथ आयोजित की गई थी। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उद्देश्य है? ऑप्शन ए माता पिता को संतुष्ट करने के लिए, प्रिंसिपल और सहकर्मियों को प्रसन्न करने के लिए, शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए, या भविष्य के कैरियर विकल्पों के लिए शिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब शिक्षार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को दिशा देने के लिए यह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण से संबंधित नहीं है? इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, प्रोसेस प्रक्रिया, ऑटोक्रेटिक मतलब निरंकुश, या कॉन्सेप्चुअल यानी वैचारिक या धारणात्मक। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निरंकुश, बिल्कुल भी इससे शिक्षण से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ईवीएस के अधिगम में निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा अधिकतम मनोप्रेरक पक्ष का विकास होगा? प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, एकीकृत विधि, या फिर पोस्टर बनाना विधि। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब इंटीग्रेटेड मेथड, एकीकृत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षण अधिगम निर्भर करता है बच्चों के पूर्व अनुभवों पर, संसाधनों की उपलब्धता पर, विद्यालय दर्शन पर, बच्चों की ज़रूरत पर। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बी और डी, ऑप्शन बी है ए बी सी, ऑप्शन सी है बी सी डी, ऑप्शन डी है ए बी सी डी। सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए बी और डी। सो तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, ए बी और डी। क्या हो जाएगा? बच्चों की ज़रूरतों पर, संसाधनों की उपलब्धता पर और बच्चों के पूर्व अनुभवों पर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? चार्ट, प्रोजेक्टर, स्थानीय संसाधन, या शिक्षक ज्ञान। तो सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में? सो ऑप्शन नंबर सी स्थानीय संसाधन, मतलब आसपास के संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट,
NCERT EVS पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना या दिखाया गया। ये इसलिए क्यों दिखाया गया? विद्यार्थियों को टिकट में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न विवरण का ज्ञान प्रदान करना है, विद्यार्थियों में निर्णय के कौशल को विकसित करना है, विद्यार्थियों को रेलवे के बारे में अवगत कराना है, या वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को विकसित करना है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों दिखाया गया बच्चों को रेलवे टिकट का नमूना? कि वास्तविक अनुभव के द्वारा संप्रेषण और अवलोकन कौशल को भी विकसित करना है कि बच्चे उस चीज़ को वास्तविक देखकर समझ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ईवीएस के शिक्षण अधिगम में निम्नलिखित में से क्या बच्चों में विकसित होता है? अच्छी याददाश्त, पहचानना, करके सीखने की प्रवृत्ति, या फिर रटना। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि करके सीखने की प्रवृत्ति बच्चों में क्या सबसे ज़्यादा शिक्षण अधिगम में क्या बच्चों में विकसित होता है? तो वो होता है करके सीखने की प्रवृत्ति, क्योंकि जितना बच्चे करके सीखते हैं उससे ज़्यादा किसी तरह से नहीं सीखते। सो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन में स्टोरी टेलिंग, कहानी वाचना या कहानी सुनाना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है। ये सभी को पता है कि पर्यावरण अध्ययन हो, हिंदी हो, स्टोरी सुनाना जिसमें भी हो, कहानी वाचना मतलब एक प्रभावी शिक्षण की रणनीति है। निम्नलिखित में से कौन सा इसको उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण है? मतलब किस तरह से इसे उपयोग कर सकते हैं? देखते हैं ऑप्शन ए, यह पाठ को विद्यार्थियों के लिए रोचक बनाती है। ऑप्शन नंबर बी है, यह विद्यार्थियों में कहानी लेखन का कौशल विकसित करती है। यह विद्यार्थियों में सुनने का कौशल विकसित करने में मदद करती है, या विद्यार्थी कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकें। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बच्चे उसमें इन्वॉल्व हो सके, पूरी तरह से उसको अपने आप से जोड़कर देख सके, इसलिए कहानियाँ सुनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका या शिक्षक कक्षा 5 के शिक्षार्थी को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें एक बैलगाड़ी पर अत्यधिक सामान लादा गया है, जिसके कारण बैल लड़खड़ा कर चल रहा है। शिक्षक इस वीडियो में दर्शाए गए दृश्यों पर विद्यार्थियों से चर्चा करते हैं ताकि वे उनका ध्यान ले जा सकें। किसकी तरफ? बैलों की उपयोगिता पर ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है, बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए है, पर भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर, या फिर दोनों बैलों की उपयोगिता पर और बैलगाड़ी का उपयोग परिवहन के लिए पर। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि भारी बोझ ढोने में पशुओं के शोषण पर, इस पर वो उसका ध्यान ले जा सके। सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं। मतलब बच्चों को भी खुले विचार रखने चाहिए, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए हमें कि बच्चे प्रश्न पूछें, उन्हें जिज्ञासा हो कुछ जानने की, कुछ पूछने की। सो ऑप्शन ए है, बच्चों को क्या पता है उसका, या फिर बच्चों की याद करने की क्षमता। ऑप्शन सी है, बच्चे क्या जानना चाहते हैं, या फिर शिक्षक की सक्षमता का। सो राइट आंसर हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में ऑप्शन सी, मतलब ऑप्शन सी बच्चे क्या जानना चाहते हैं, ये हमें तभी पता चलेगा तब बच्चा क्वेश्चन पूछेंगे। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये प्रश्न संकेतक हैं कि बच्चे क्या जानना चाहते हैं, कि बच्चे ने क्या सीखा और हमें उन्हें और क्या सिखाने की आवश्यकता है। ये तभी पता चलेगा जब बच्चा क्लास में एक्टिव रहेगा, और एक्टिव रहेगा तभी बच्चा क्वेश्चन पूछेगा। सो ये थी हमारी 30 क्वेश्चंस की क्लास। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।